वो इस्तीफा जो हुई पर किसी ने देखा नहीं, उससे हमारे देश का आखिर संबंध क्या है। मैं जय आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे मित्रों के बीच एक बड़ी बात ही नहीं, एक छोटी ही कहिए उसको, कहने जा रहा हूं जिनकी जानकारी आपके साथ होनी जरूरी है, आपको पता होना जरूरी है। शेख हसीना का इस्तीफा जो दिया गया, आज वहां के राष्ट्रपति ने कहा कि शेख हसीना का इस्तीफा है ही नहीं हमारे पास। तो फिर ये इस्तीफा करवाया किसने, ये इस्तीफा हुआ कैसे और शेख हसीना भारत आई कैसे? असल में इसके पीछे, पर्दे के पीछे सारा काम सीआईए का है। सीआईए अमेरिका की जो एजेंसी है उसकी है। सीआईए ये सारा खेल रचा जा रहा है साउथ एशिया में अस्थिरता पैदा करने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए। जिस जो कट्टरपंथी बांग्लादेश के लोगों के हाथों बांग्लादेश आज पूरी तरह से गर्म में आ गया। मैं चाहता हूं कि वो व्यक्ति जिसको शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया हो, आज वर्तमान में अमेरिका का सॉरी बांग्लादेश का सब तरह से अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करवा रहा है। और जहां बांग्लादेश का संविधान ये कहता है कि यहां अंतरिम सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां ये अंतरिम सरकार बना के बैठे हुए हैं। ये आखिर कर कौन रहा है, इस बात को जानना है और हमारे भारत पर इसका क्या दुष्प्रभाव असर पड़ रहा है इसे भी समझना है। और ये भी समझना है कि आखिर हमारा देश में जो ये षड्यंत्र अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है वो कौन कर रहा है। जैसा कि एक हमारे विकास यादव नाम के रॉ अधिकारी को आतंकवादी लिस्ट में घोषित कर देना अमेरिका के द्वारा, कनाडा से पैच कर करके एक बिश्नोई का नाम भारत के और कनाडा के रिश्तों के बीच में ला देना, आखिर ये सब आखिर क्यों हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या भारत पे पड़ रहा है, आइए इन्हीं बातों को हम जाने। क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो नमस्कार, जन मेरा प्रणाम। और अभी आने वाले हमारे त्योहारे जो हैं, दीपावली एवं छठ की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं सारे दर्शकों को। और जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया दो ध्रुव में बटी हुई थी। एक सोवियत संघ गणराज्य था, दूसरा अमेरिका था। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो है दुनिया एक सिंगल ध्रुव में रह गई, जो कि अमेरिका। अमेरिका इतना महाशक्तिशाली हो गया कि वो अपने आगे जो है किसी भी देश को रहने नहीं देना चाहता था। और अमेरिका की ये नीति है कि जो देश उससे आगे निकलना चाहे या उसके बराबरी करना चाहे या उसके समक्ष उसके कद के बराबर हो जाए, उसको कैसे काटना है, कैसे छाटना है। अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसको आप सीआईए कहते हैं, उन लोग का यही काम है। वो लोग सिर्फ अपने देश के लिए ही काम करते हैं, बाकी उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। जैसे कि आप पहले भी देखोगे अफगानिस्तान में क्या हुआ, आपने देखा बांग्लादेश का जो भी आपने जिक्र कर रहा था कि बांग्लादेश में ऐसे ऐसे हुआ, ये सारा अमेरिका का ही साजिश है, जो कि भारत के सराउंडिंग जितने भी भारत के नेबरिंग कंट्री हैं उन लोग में हमेशा उथल पुथल बना रहे, जिससे कि भारत जो है अस्थिर रहे। आपने जिस यादव का नाम लिया है, विकास यादव जी हाँ, आपने जिस विकास यादव का नाम लिया है उसको टेररिस्ट घोषित किया गया, जबकि वो अमेरिका में ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका को जो नुकसान पहुंचाया, उसके लिए अमेरिका ने उस ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए दूसरे देश में घुस कर पता लगा करके और कैसे मारा ये तो पूरा दुनिया जानती है, जग जाहिर है। अभी वो अमेरिका देख रहा है कि चूंकि हिंदुस्तान का भी जो है इंटेलिजेंस एजेंसी विदेशों में किस तरह अपने दुश्मनों को मार रहा है, उसका खात्मा कर रहा है, आतंकवादियों के ऊपर कैसा प्रहार कर रहा है, तो अब अमेरिका को डर लगने लगा है कि ये समूचा जो है मेरे तरह ही अगर हिंदुस्तान नकल करना शुरू कर देगा और हिंदुस्तान भी इतना हाईटेक होकर प्रगति के रास्ते पे जा रहा है, तो उस हिंदुस्तान की जो पूरे विश्व में जो पहचान है, उस पहचान को धूमिल करना है। अमेरिका का यही काम है और उसको बर्बाद करना है, ताकि जो है भारत कमजोर हो जाए, अमेरिका के आगे झुक जाए। इधर आपने देखा होगा कि ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, जिसमें लगभग मेरे 10 देशों ने हिस्सा लिया। वो 10 देशों में देखेंगे कि समूचा पश्चिम एशिया के ही लगभग देश हैं, और उसमें सबसे ताकतवर देश कहें तो आज तो हमारा भारत
रूस से भी ज्यादा ताकतवर है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था भी रूस से ज्यादा अच्छी है। फिर भी हम मानते हैं कि टेक्निकल इशू में जो है रूस हमसे आगे है। और रूस, भारत, चीन, जो कि अमेरिका के लिए बहुत चलिए, ये घातक तो है। बात हुई कि ऐसा स्थिति अमेरिका कर रहा है, जी, तो इसे निपटेगा भारत कैसे? देखिए, भारत के पास जो है ना, दो बहुत ही महत्वपूर्ण रत्न है। उस रत्न का नाम है, एक तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दूसरे हमारे हैं देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, और एक रत्न को तो मैं भूल ही गया, जिसने मोसाद, CIA उनसे भी बढ़ के जो काम किया है, जिसके नाम से सारा विश्व जानता है, अजीत अजीत डोभाल जी। Yes. ये तीन रत्न हैं हमारे देश के, जिनको आप जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश कह सकते चलिए, हैं। इन रत्नों पे आप छोड़ना चाहते हैं कि वो किस तरह से निपटेंगे। इसी बीच हमारे एक मित्र हैं जो अच्छे राजनीतिक पकड़ रखते हैं, और इनसे भी बात करते हैं कि आखिर इन समस्या से भारत निपटेगा कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं आपका दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि फणीश्वर नाथ रेणु की जो धरती है अररिया, और ये फारबिसगंज शहर है, और हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे विद्वत पत्रकार हैं जो इन विषयों पर आम जनों की राय जानते हैं। अच्छा लगा कि एक ऐसा विषय जिनकी जानकारी मेरे ख्याल से भारत की जो 1 अरब 50 करोड़ इन सबको होनी चाहिए। तो भारत जो अभी बांग्लादेश में चल रहा उथल पुथल, और बांग्लादेश के अंदर जो भी हो रही हैं, अभी राष्ट्रपति कहीं और, इस्तीफा दिया जा रहा है, इस्तीफा मिल नहीं रहा है, जो उनकी आर्मी चीफ हैं वो कह रहे हैं कि इस्तीफा दीजिए, अगर इस्तीफा आया है तो बोला जा रहा है कि इस्तीफा पेपर मैं भी खोज रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि मानिए ये गुड्डा गुड़िया का खेल चल रहा है बांग्लादेश में, और इसके पीछे जो अमेरिका की एजेंसी है जो काम कर रही है। देखिए, जब बांग्लादेश में बांग्लादेश के लोगों के द्वारा जो हिंसात्मक आंदोलन किया गया, जिनके कारण कि बांग्लादेश की जो राष्ट्रपति थी उनको वहां से जाना पड़ा, भागना पड़ा, जान बचाना पड़ा, तो लोगों को अब समझ आता है कि ये घटने के पीछे जो प्रक्रम था, ये षड्यंत्र जो था, ये षड्यंत्र अमेरिका के द्वारा रचा गया था। और वजह इसका ये था, अगर आप दूर से देखेंगे, अगर आप अब तो स्पष्ट हो रही है, कहने की बात नहीं है, मैं अपनी बातों को रख देता हूं आपके बीच, कि सीधा यह समझिए कि एशिया महादेश में शुरू से, जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में हमारे देश की हार हो गई थी, पुनः इसका फायदा उठाते हुए 1965 में आपको जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था कश्मीर मुद्दे को लेकर के, तो भली भांति आपको भी पता होगा कि वैसे विकट परिस्थिति में भी अमेरिका ने हिंदुस्तान का साथ नहीं दिया था, उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। उन्होंने कभी नहीं चाहा कि एशिया महादेश में सर्वश्रेष्ठ देश हिंदुस्तान हो। हिंदुस्तान का कमर तोड़ने की उसकी हमेशा साजिश रही है, और इसका कारण यह है कि भारत का झुकाव हमेशा से मित्र राष्ट्र रूस के तरफ रहे भी क्यों ना, जो दुख में हमारा साथ दिया हो, और अगर वो दुख में पड़ जाए तो हम उसके साथ क्यों ना खड़े हो। तो जब से रूस का विखंडन हुआ 1991 में के बाद, तो भारत ने हमेशा से ही रूस की व्यवस्था का समर्थन किया है, साम्यवादी व्यवस्था का, समाजवादी व्यवस्था का समर्थन किया है, और हमेशा से रूस के साथ में खड़ा रहा है। तो ये अमेरिका मतलब अब भारत का कमर तोड़ने के लिए, जैसे आप किसी कोई पंछी उड़ रही है, आप चाहते हैं कि पंछी नहीं उड़े, तो सीधी सी बात है उसके पंख को नोच दीजिए आप। तो ये जो भारत के एशिया महादेश के, भारत के जो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो देश है, जो जिसकी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं कि भारत से चलती है, क्योंकि भारत एशिया महादेश का सबसे बड़ा बाजार है, और दुनिया के हर एक देश को हिंदुस्तान आना होगा, लाचारी है उसकी। हमारे पास प्लेटफॉर्म है, आप बनाओगे, बेचोगे कहां से? बेचोगे नहीं तो तुम्हारा प्लेटफॉर्म चलेगा कहां से यार? तुमको आना होगा। तो ये तोड़ने की एक साजिश है जो अब दुनिया के सामने स्पष्ट हो रही है। रूस यूक्रेन युद्ध से तो पश्चिम देशों में स्पष्ट हो ही गया, और अमेरिका की जो छिपी हुई कूटनीति थी, जिसके बदौलत अब तक अमेरिका का सम्मान हो रहा था, कह लीजिए एशिया महादेश में, अब वो भी कह सकते हैं वो नग्न होने जा रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया बात इन्होंने कहा कि नग्न होने जा रहा, लेकिन एक बात मैं जरूर यहाँ पे कहना चाहूंगा दोस्तों, कि ये बात सोचनी होगी हमारे साउथ एशिया के देशों को, भारत और बांग्लादेश, पाकिस्तान और जो भी हमारे इर्द गिर्द है, कि हम अगर आपस में लड़ते हैं, आपस में किसी भी तरह का द्वेष पैदा करते हैं, तो जिसके फायदा
पश्चिमी देश उठाते हैं और यूज कर रहे हैं हमें। आप समझिए, वो यूज हमें कर रहे हैं आपके द्वारा लड़वा कर और आपसे हमें लड़वा करके। इस बात को समझ, जिस दिन आप समझ जाएंगे तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी कि आखिर हम कब तक लड़ेंगे आपस में। अगर ये हमारी परिचर्चा अच्छी लगी हो, हम छोटी सी कोशिश कर रहे हैं आपके साथ अपनी बातों को रखने की, पसंद आया हो तो जरूर एक बार शेयर और लाइक करें। मैं जय तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।